मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है और पंखों से कुछ नहीं होता, मेरे दोस्त हौसलों से उड़ान होता है। आइए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ खास चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं 8.1 का। इसको देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बिल्कुल बनाने का तरीका एकदम आसान कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां पे आपको फॉर्मूला वाला वीडियो मिल जाएगा। पहले फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, फिर इसको देखिए चुटकियों में उजाड़ दीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। और सीधा बोर्ड एग्जाम बनाइएगा। एनसीईआरटी है पूरा का पूरा और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए फटाफट से क्लियर करते हैं। देखिए फॉर्मूला तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा फॉर्मूला देख लीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने का काम करेंगे। यहाँ पे देखें, सवाल है कि ABC जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए तो बता दें कि त्रिकोणमिति जो बना हुआ प्यारे बच्चों पूरा का पूरा जो है आपको समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा, समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। चाहे इधर का खींचे या इधर का खींचे, कोई दिक्कत नहीं। B समकोण है, B पे कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। A यहाँ A देते हैं तो A B और ये हमारे पास C हो जाएगा। A B कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, ये A है और ये B है, ये हमारे पास मान 24 सेंटीमीटर दे चुका है। BC B और ये C कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ नहीं है। किसी भी त्रिकोणमिति पंक्तियों को मान याद करने के लिए जब भी दिया रहेगा तो दो मान रहेगा, एक पाइथागोरस फॉर्मूला लगा करके तीनों का मान निकालना है, लंब, कर्ण और आधार। इसके अलावा किसी को भी इसके बाद अगर किसी भी त्रिकोणमिति पंक्तियों का मान पूछा जाएगा तो आप चुटकियों में जवाब दे दीजिएगा। हमसे पूछा है साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस सी, तो चलिए ना बिल्कुल आसानी से होगा। पहले यहाँ पे देखें हमारे पास कर्ण दिया हुआ नहीं, क्योंकि 90 डिग्री की सामने भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण दिया हुआ नहीं है, तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा, तो कर्ण पता करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अब जरा देखने का काम करेंगे हल क्या है, हल में जरा समझने का काम करेंगे, ठीक है, समझने का काम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा AB का मान हमारे पास दे चुका है कितना, 24 सेंटीमीटर। BC का मान हमारे पास दे चुका है 7 सेंटीमीटर। AC की बात करें, AC हमारे पास वाट है। क्या हम जानते हैं कि, ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ये 90 डिग्री से कर्ण हो गया और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या होते हैं कर्ण, तो कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास AC ही है, यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। AC की बात करें, AC हमारे पास दिया हुआ नहीं, AC का स्क्वायर। AB तो AB का मान हमारे पास 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर। BC का मान 7 है, ये 7 का होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुने 24 करेंगे 576 आएंगे। अच्छा 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49 आएगा। अब अगर हम बात करें पहले बच्चों AC का, ऐसे देखिए जोड़िएगा तो 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1। अच्छा 7 और 4 11, 11 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 5 5 वे 6। अच्छा AC निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब जब यहाँ पे बात करें कि 625 का वर्गमूल कितना होता है, कहेंगे कि 25 होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, क्योंकि सब में सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। क्या हमारा मान निकाल हो गया, बिल्कुल नहीं। अब हमसे पूछा है प्यारे बच्चों, अब हमसे किसका पूछा है, जरा समझने का काम करेंगे। अब हमसे पूछा है साइन सी का, तो देखिएगा चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में पहला हमसे क्या पूछा है, साइन। देखिएगा साइन ए पूछा है, विद्यार्थी यहीं पे सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। देखिएगा साइन ए मतलब थीटा ए यहाँ है, तो यानी थीटा हमारे पास यहाँ बन रहा है।
अब जानते होंगे कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो आधार हो जाता है। तो साइन का हमें क्या करना हो, क्या मान हमें याद करना, बिल्कुल नहीं, साइन है ना, ठीक है। तो साइन का हमें फॉर्मूला होता है P बटा H होते हैं, P बटा H यानी लंब बटा कर्ण होता है। अब साइन A है मतलब थीटा यहाँ हुआ, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो थीटा के सामने भुजा ये होता है, इसका लंब का नाम हमारे पास BC और बटा H कर्ण, और कर्ण 90 डिग्री सामने होती है, 90 डिग्री सामने हमारे पास AC। अच्छा BC की बात करें तो BC का मान हमारे पास 7 आ गया, और AC की बात करें तो AC का मान हमारे पास 25। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आइए दूसरा क्या है, कोस A है। कोस A, कोस का फॉर्मूला तो B बटा H होता है। आप जरा समझने का काम करेंगे, कोस A, A मतलब थीटा ही है हमारे पास, तो हमें लंब नहीं लेना, हमें आधार लेना। तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गया, ये हमारे पास कर्ण हो गया, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। थीटा के सामने भुजा लंब और ये कर्ण, तो बचेगा आधार, यही ना बची हुई भुजा, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएगा यहाँ पे, और बटा कर्ण आपका ऐसे ही रह जाएगा। चलिए ए बी की बात करें, इसका मान 24 है और इसका मान 25 है, ये आंसर आपका हो गया। आइए दूसरी की बात करें, दूसरा मान निकाल देते हैं, साइन सी। साइन सी है तो साइन सी फॉर्मूला तो वही रहेगा, P बटा H रहेंगे। अब लेकिन जरा समझने का काम करेंगे, साइन सी है यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का काम करेंगे, ठीक है। साइन सी यानी थीटा हमारे पास अब यहाँ बन रहा है, तो इस थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, और ये 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन सी है मतलब ये, और साइन थीटा बराबर P बटा H, P मतलब लंब, तो इसके अनुसार लंब हमारे पास ए बी हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण की बात करें, कर्ण आपका AC ही रहेगा, तो ए बी का बात करें 24 है, और कर्ण की बात करें 25 है, आंसर हो जाएंगे। फिर क्या हमारे पास है, कोस C। कोस C है, क्या पता चल रहा है, बिल्कुल कोस का होगा B बटा H हो जाएगी। अब B बटा H होगा तो जरा समझने काम करेंगे, कोस C, तो कोस C यही आ गया, लेकिन कोस में क्या होता है, B बटा H होते हैं, तो थीटा के सामने में जब लंब हमें लेना है, हमें लेना आधार, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएंगे, BC हो जाएगा, और बटा कर्ण AC रह जाएगा। BC की बात करें 7, और बटा में AC का मान 25, 7 बटा 25, यही पूरा का पूरा आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला का वीडियो दिया हुआ है, आप देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ था, बुक में दिया हुआ है, देखिएगा। आकृति 8.13 में tan P और कोट R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आकृति बना हुआ था, आकृति नहीं समझ में आया तो देखिएगा, आकृति हम आपको दिखाते हैं, पहले बच्चों कहाँ था, ठीक है। देखिए ये आकृति बना हुआ PQR है, ठीक है, Q पे है, और 12 दिया है, 13 दिया हुआ, PQR। आइए क्या है, PQR है। अब आगे इसमें जो दिया हुआ है, ये 12 है हमारे पास, और ये 13 दे चुका था, यही दिया हुआ ना। अब हमसे इतना मान पूछा है, जरा समझने का काम करेंगे। आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो तीनों का एक इसमें समकोण त्रिभुज यानी एक कोण का मान ऑलरेडी दिया रहता है, और कर्ण हमेशा पता चल जाता है कि 90 डिग्री के सामने भुजा है, तो ये 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण दे चुका है, ये लंब होगा या आधार होगा, ये थीटा पर निर्भर करता है, हमें इसका मान पता नहीं है, तो इसका हमें मान पता कर लेना होगा। तो आइए ना इसको पता कर लेते हैं फटाक से, देखिएगा। सबसे पहले हल, तो त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर क्या है, 90 डिग्री, और जरा देखेंगे दिया हुआ क्या, तो PQ बराबर क्या हमारे पास है, 12 सेंटीमीटर है। अच्छा PR देखेंगे, PR की बात करें क्या है, तो 13 सेंटीमीटर है। अच्छा QR का मान क्या पता है, बिल्कुल पता नहीं, किससे चलेंगे हम, तो पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से।
जब भी तीसरा मान निकलेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जितना भी बना हुआ है त्रिकोणमिति वो समकोण त्रिभुज पे ही बना हुआ है। तो जरा देखेंगे, ये कहने का मतलब हुआ कि अगर ये लंब होता है और ये आधार होता है तो ये कर्ण होगा, और कर्ण बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्ण बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कर्ण क्या है P, और यहाँ से हमारे पास R, यानी कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर। सपोर्टेड अभी नहीं है तो हम लंब मान लेते हैं PQ को, तो PQ का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारे पास क्या हो जाएंगे QR का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ये हमारे पास मान दे चुका है 13। अच्छा, PQ का मान हमारे पास पता है 12, तो 12 का स्क्वायर। QR का मान हमें पता नहीं है, इसका मान निकालते हैं। 13 का स्क्वायर 169 आएंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, प्लस QR का स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए प्लस में रहेगा तो माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर QR का होल स्क्वायर है। जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, और बराबर में हमारे पास QR का स्क्वायर। इसीलिए जब 25 बराबर QR का स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे पर बच्चों तो क्या चल जाएगा रूट, और 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना आता है 5 आता है, यानी ये मान हमारे पास 5 हो गया। तो क्या हमें ये मान निकल गया? बिल्कुल नहीं, अभी सोल्व हुआ है, अभी तो खेला शुरू हुआ है। हमें पूछा है tan p माइनस कोट r का मान। अब चलेंगे कहां से? तो प्रश्न से। प्रश्न में क्या पूछा है हमसे? तो हमसे जो पूछा है, क्या पूछा है कि tan p और माइनस कोट r का मान पूछा है, यही ना पूछा है। देखिए क्या करेंगे, तो tan p है, देखिए tan यहाँ पे p लगा दिया थीटा का स्थान पे, यानी थीटा का स्थान पे ये हमारे पास थीटा बनेगा, p के स्थान में बनेगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b। अच्छा, माइनस कोट का फॉर्मूला होता है b बटा p होता है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग बैठेगा। यहाँ p की जगह कुछ और बैठेंगे, यहाँ p की जगह पे कुछ और बैठेगा। ये किसके अनुसार पे? तो थीटा के अनुसार, क्योंकि यहाँ कोट r मतलब यहाँ पे थीटा बनेगा, तो थीटा के अनुसार तो लंब और आधार चेंज होते हैं। आइए ना समझते हैं। tan p है, p मतलब यहाँ से इसके अनुसार चलेंगे तो इसके अनुसार थीटा के सन हो जाए लंब हो जाएंगे, 90 सन हो जाए कर्ण हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो हमें चाहिए लंब, तो थीटा के सन हो जाए लंब, और लंब का नाम क्या है? तो QR है। अच्छा b, तो b तो कंफर्म है कि हमारे पास PQ हो जाएगा माइनस। अच्छा b है यहाँ पे, लेकिन कोट r है, तो कोट r यहाँ आया। अब कोट r की बात करें तो r इसके अनुसार चलेंगे तो थीटा बन गया, थीटा के सन मुझे लंब, क्या हमें लंब चाहिए? हमें बिल्कुल नहीं, हमें पहले आधार चाहिए। तो थीटा सन मुझे लंब ये हुआ, लेकिन हमें चाहिए आधार, और आधार का यहाँ पे मान है QR, ठीक है, बटा p। तो इसके अनुसार ये लंब हो गया, लंब का मान हो गया PQ। देखिएगा इसका मान QR का मान, तो QR का मान 5 है, बटा में PQ का मान हमारे पास 12 है, माइनस QR का मान हमारे पास 5 बटा में 12 एलसीएम लेंगे 12 ही रह जाएगा, 5 माइनस 5 में से 5 जाएगा 0 बटा 12, किसी भी संख्या से 0 में भागा देंगे 0 आएगा। यही फाइनली इसका राइट आंसर है ना जी? बहुत इजी है। तो चलिए ना फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए और आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर सवाल। क्या दिया हुआ है? दिया कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए, बात वही है मेरे बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पैराग्राफ को छोटा रहेगा, आपको लिखना है हल। ठीक है, हल में आपके पास सवाल दिया हुआ, पहले क्या सवाल दिया हुआ जरा देखिएगा। सवाल आपके पास दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो आपसे किसका मान पूछा है? कोस ए। किसका? कोस ए बराबर वाट और tan ए बराबर वाट, यही ना पूछा है? तो बिल्कुल पूछा है, जरा देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो याद रखेंगे कि साइन ए बराबर 3/4 किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्ति में देंगे तो 2 ही मान रहता है, और एक मान आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से निकालना पड़ता है। जब तीनों मान निकल जाते हैं तो किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियों का जवाब आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान समझिएगा। क्या साइन ए का 3/4 का भी आप याद किए हैं? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। हमें सर क्या बताया है? साइन ए का जो मान आप लोग पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, साइन का मान फॉर्मूला पढ़े होंगे P/H पढ़े होंगे।
तो कहेंगे ना कि सर हम साइन थीटा या साइन ए बराबर हम पी बटा एच पढ़े हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं 3/4 दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि हमारे सर जो बताए हैं पी बटा एच बताया है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं 3/4, यानी आपस में क्या कर दिए बराबर। हम कह रहे हैं कि साइन बराबर पी बटा एच होता है, सवाल कह रहा है कि नहीं 3/4 होता है, तो दोनों को आपस में बराबर कर दिए। अभी सामने सामने वाला मान आपस में बराबर होते हैं, यानी p का मान हमारे पास 3 हो गया। अच्छा यहाँ बात करें तो h है, अब h की बात करें तो h का मान यहाँ 4 है, तो p पता है, h पता है, क्या नहीं पता है, b नहीं पता है, तो b बराबर वाट। अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं कि b बराबर जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, यानी कि b है तो यहाँ कन्फर्म कि h ही होगा, h ही होगा। h क्योंकि सबसे बड़ा होता है, h कभी किसी में से घटता नहीं बल्कि h में से लोग घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया h², यहाँ b है तो माइनस में इधर p² देंगे, अगर यहाँ p रहेगा तो यहाँ पे b हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब जरा देखेंगे h की बात करें, h का मान 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर देंगे, माइनस p की जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर देंगे, ये हमारे पास b आ रहा है। अच्छा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएंगे। अब देखेंगे कि b की बात करें 16 में से 9 जाएगा तो √7 हो जाएंगे, और √7 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए √7 ही रह जाएगा। तो क्या ये हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है। हम यहाँ पे लकीर खींच दिया, आप लोग सीधा कॉपी में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे लिख देंगे कहाँ से, तो प्रश्न से। प्रश्न से हमें क्या पूछा है, कोस ए का मान पूछा है। अब यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, मतलब थीटा हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कोस का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप लोग कहेंगे कि कोस का मान याद नहीं किया सर, लेकिन कोस का हम फॉर्मूला b/h याद किए। b की बात करें तो b कहाँ है, तो b कहेंगे कि सर b का मान है √7 दे दिए, बटा में h है, h का मान कितना दिया हुआ 4, ये आपका आंसर आपका हो गया। क्या हमें एक और चाहिए, क्या चाहिए, tan a चाहिए, tan a। और tan का फॉर्मूला कहेंगे क्या आप लोग पढ़े हैं, जरा बताएंगे, कमेंट कीजिए फटाफट से। तो कहेंगे कि p/b हम लोग पढ़े हैं, p/b पढ़े हैं। p का मान देखेंगे तो p का मान हमारे पास 3 हो गया, और b की बात करें तो b का मान √7 हो गया। यही ना, यही आंसर आपका कंप्लीट हो गया, और ये 2 नंबर पक्का बोर्ड एग्जाम में आपका देकर के हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों की बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को कीजिए फटाफट से लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए 4 नंबर सवाल लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आप सवाल को समझने का काम करेंगे। आप जब भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां पढ़ें तो स्वतंत्र पढ़ोगे, साइन, कोस, टैन, सेक, कोसेक या कोट। इसके अलावा उसमें किसी भी 2, 4, 6 लगा हुआ नहीं देखेंगे। तो जब भी आपको नजर आ जाएगा, देखिए कोट है लेकिन कोट के आगे में गुना क्या 15 दे दिया, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यानी आपको समझना है कि इसे हमें स्वतंत्र रखना है, इसके साथ कोई भी गुना भाग में नहीं होनी चाहिए, यानी 15। ध्यान समझ लेंगे, यानी आपसे कहने का मतलब ये हुआ कि इसे हम पहले क्या करेंगे, तो स्वतंत्र करेंगे पहले बच्चों। तो 15 और कोट ए बराबर 8 दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे पहले स्वतंत्र करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, पहले स्वतंत्र करेंगे, ठीक है। देखिए स्वतंत्र करते हैं, सिर्फ कोट का मान निकालेंगे, कोट ए। तो क्या हो जाएगा 8, और ये गुना में है, गुना का उल्टा भागा हो जाएगा 15, ठीक है। तो कोट स्वतंत्र हो गया। अब कोट बराबर आप फॉर्मूला याद कर चुके हैं। कोट बराबर क्या 8/15 याद किए, कभी नहीं। कोट का फॉर्मूला आप लोग क्या याद किए हैं, जरा कमेंट कीजिए फटाफट से। कहिएगा ना कि सर कोट का जो हम फॉर्मूला याद किए हैं वो याद किए हैं b/p याद किए, b/ हम p याद किए हैं। यानी प्यारे बच्चों कहने का मतलब हुआ कि b का मान सामने सामने, तो b का मान 8 हो जाएगा, और p की बात करें तो p का मान 15 हो जाएगा। क्या नहीं पता है, तो h इसमें पता नहीं, h बराबर वाट। अगर हम h की बात करें, h निकालते हैं तो √h हमेशा बड़ा होता है, और h यानी जो कर्ण होता है दोनों को अकेले में बराबर कर देता है, तो p² और प्लस में b² हो जाएंगे। देखिए p के मान की बात करें तो p का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर देंगे। b की बात करें 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएंगे। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 64 हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग इतना पढ़ चुके होंगे। 225 में 64 जोड़िएगा तो 5 और 4 9 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 289। और 289 का वर्गमूल कितना का होता है, फिर बच्चों कहेंगे बिल्कुल सर 17 का होता है।
ये तो आपको 20 तक कम से कम याद रखना है। आइए अब आगे देखते हैं। हमें P भी पता हो गया, B भी पता है और H भी पता हो गया। अब किसी का भी मान पूछेगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। हमसे पूछा है साइन का, ठीक है, चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में हमसे पूछा है साइन A का मान। तो साइन का आप क्या मान याद किए हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन साइन का फॉर्मूला तो जानते हैं ना, क्या होता है? कहेंगे सर P/H होता है। अब P की बात करें तो P हमारे पास कहाँ दिया हुआ है? तो P हमारे पास 15 है, ठीक है। अच्छा, बात करें H की बात करें, H का मान हमारे पास 17 है। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा है सेक A, ठीक है, सेक A। अब सेक A है, जरा समझने का काम करेंगे। तो सेक किसका उल्टा होता है? कहेंगे कोस का। कोस में फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे B/H। इसमें क्या होगा? H/B हो जाएगा। H की बात करें तो H का मान 17 आ गया है, और B की बात करें तो B का मान आपके पास कितना है? 8 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 1 कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको फिर 4 तक कंप्लीट हो गया, 5 से जो लाएंगे उस पार्ट 2 कर देंगे और पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हर चैप्टर क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।